गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ इस चीज़ पे कि कैसे हम अपने हेल्थ को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं और डिजीज़ से खुद को सिक्योर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में मैंने बात करी जो बॉडी में बिल्ड होते हैं और उसके बाद हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटे से रिजल्ट के बारे में बात करूँगी, बट उसके पहले मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूँगी, जैसे कि क्यों और कैसे हमारे बॉडी में ये डिजीज़ बिल्ड हो जाते हैं। दूसरा कि हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप कर सकते हैं, जिससे कि जो हार्मफुल चीज़ें हम तक आ रही हैं जिन्हें हम नहीं रोक सकते, उनको कैसे बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जाने के बाद कैसे बाहर निकाल सकते हैं। साथ में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माइंडसेट। कभी भी अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे ये इश्यूज हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये बीमारियां हैं, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल नेचुरल है कि हम जो चीज़ सोचते हैं वो हमारे साथ होती है। आप इसको चाहे मेडिटेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, इसको चाहे आप एक्सरसाइज के फॉर्म में ले सकते हैं, इसको आप चाहे योगा के फॉर्म में ले सकते हैं। आपकी मर्जी है। आपके पास अगर योगा सेंटर्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली गो थ्रू। अगर आपके पास जिम अवेलेबल हैं और आप यंगस्टर्स हैं तो डेफिनेटली उसको प्रेफर करिए। और आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, दुकान पे रहते हैं और आपको सुबह 8 बजे या जिस भी टाइम पे दुकान खोल देनी होती है या जॉब पे चले जाना होता है और शाम में आप काफ़ी लेट आते हैं, या फिर आपका लाइफ स्टाइल डेली रूटीन ऐसा है कि आप जिम भी नहीं जा सकते, योग भी नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी कुछ वर्कआउट आप अपने घर में करिए। अब इसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप बिठाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत, सिर्फ माइंडसेट को देखिए। दो चीज़ें इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होती है। आदमी हमेशा मनी को वैल्यू करता है कि मनी मनी मनी। मनी ऐसी चीज़ है जो आप अपने हार्ड वर्क से अर्न कर लेते हो। ये मैटर नहीं करता कि कितना अर्न कर रहे हो, आप जितना टाइम दे रहे हो और आपने अपनी जितनी वैल्यू बढ़ाई उतना मनी आपको आ रहा है। अब आपको ज़्यादा मनी चाहिए, ज़्यादा इनकम चाहिए, तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, अपनी स्किल बढ़ानी होगी, उससे आपकी मनी बढ़ जाएगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप चाह के भी अर्न नहीं कर सकते। जैसे बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज का जो समय है अगर बीत गया तो ये भी वापस नहीं मिलना है, यानी कि एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट। उसको आप कैसे यूज़ करते हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप सबसे पहले तो मॉर्निंग में जब भी उठते हैं 5 मिनट अपने बिस्तर पे ज़रूर दीजिए। 5 मिनट इसलिए कह रही हूँ कि अचानक से बिस्तर से मत उठिए। बहुत बड़ा कॉज है आदमी के हेल्थ इशू के बिल्ड होने का। आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सिंपल सी बात है। आप झटके से जब भी कोई काम करते हैं, आपका बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन, चाहे वो विजिबल हो चाहे नॉन विजिबल हो, वो एक्शन और रिएक्शन करता है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर पानी और शक्कर को अलग अलग रखे तो वो अलग अलग हैं, कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन पानी में अगर शक्कर को मिला दें तो वो मीठा हो जाता है। इसी तरह अगर शक्कर की जगह पे नमक डाल दें तो मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। तो जाहिर सी बात है, दाल में नमक पड़ता है और चाय में शक्कर। आप चाय में नमक और दाल में शक्कर नहीं डाल सकते। ये सिंपल है, ये कॉमन सेंस है। वैसे ही कभी भी झटके से उठना या बैठना या लेटना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत सिंपल स्टेप मैं बता रही हूँ। कभी भी बिस्तर पर से उठे झटके से कभी ना उठे। हल्के से उठने के बाद आप आराम से पीछे बैठ जाएं। 2 मिनट आंखें बंद करके, सोने के लिए नहीं बोलूँ, 2 मिनट आंखें बंद करके आप जिसको भी मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए और 2 मिनट शांति से बैठ जाइए और धीरे से आप कदम नीचे रखते हुए खड़े होइए। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आप ब्रशिंग करने से पहले या ब्रशिंग करने के बाद पानी की एक अच्छी मात्रा, मैंने पहले और बाद इसलिए कहा कि जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वो वैसे ही पानी की एक अच्छी मात्रा कंज्यूम करे। गर्मी में लोग कर लेते हैं, ठंडी में नहीं कर पाते हैं, तो 200 ml की कांच का ग्लास आता है, आप उसको रखिए। उसमें ठंडी है तो गुनगुना से गर्म पानी, और गर्मी है तो ताज़ा पानी, फ्रिज का पानी नहीं। पहला इनटेक ऑफ वाटर नॉर्मल होना चाहिए या गुनगुना होना चाहिए, गर्मी ठंडी चाहे जब भी हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको करनी चाहिए। ये इतना सा काम करने के बाद आप अपने ब्रश, टी, जो भी कुछ आपको करना वो करिए
और उसके बाद आप स्टार्ट करिए। और अगर अगर मेरी कंसल्टेंसी माने तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसे हम CMD और तुलसी यानी कि कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, क्योंकि हमारा पानी वो नहीं है जो पानी से हमें चाहिए मिनरल्स, और मिनरल्स उसमें है नहीं। हम लोग सब लोग RO लगवाए हैं, और अगर किसी की बहुत नियर एंड डियर में कोई RO की नॉलेज रखता हो तो आप उनसे पूछिए। RO गंदगी और हैवी मेटल्स को निकालने के साथ साथ आपके मिनरल्स को भी बाहर कर देता है। तो इसलिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट आपको है। तुलसी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल का काम करता है। तो सुबह के पहले इनटेक ऑफ वाटर में अगर आप कांच के गिलास में इसको 5 बूंद और इसको 2 बूंद डाल करके लेते हैं तो आप महसूस करेंगे धीरे धीरे 1 महीने में आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड भी हो रही है, प्लस साथ में आपको और भी चीज़ों में रिलीफ मिल रही है। जैसे आपका गट हेल्थ अच्छा हो जाएगा, जैसे आपका फूड इनटेक जो है उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस महसूस होंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपकी होंगी। तो किसी ने शायद इसको थोड़ा सा गिरा दिया है। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। इतना अगर सुबह आपने कर लिया तो आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस महसूस करेंगे, आप कभी भी अनहेल्दी नहीं होंगे। और अगर बाई चांस आपको कुछ मौसमी बुखार या सर्दी जुकाम या ऐसी कोई चीज़ हो भी जाती है तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी होगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ की और मॉर्निंग की बहुत ही बेहतर शुरुआत करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। थैंक यू।